पीरियड के दौरान, महामारी के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द बना रहता है और पेशाब बार बार आता है या फिर महीना चढ़ के आता है। नॉर्मल पीरियड के सिम्टम्स तो नहीं है, ये हो सकते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के, हाँ, रसौली के या फिर बच्चेदानी की गांठ जिसको कहते हैं। तो क्या ये कैंसरस होता है या फिर इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है? ये सब सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेहत पे सुष्मिता। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो बच्चेदानी की गांठ होती है, जिसको हम लोग आम भाषा में रसौली बोलते हैं, ये क्या नॉन कैंसरस होती है? तो जी हाँ, ये गांठ जो होती है ये एक नॉन कैंसरस सेल से मिलकर बनी होती है, यानी कि बिनाइन ट्यूमर होता है। ये गांठ बहुत बातों पे डिपेंड करती है ये क्यों हुई है, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इसके साइज पे, कितना बड़ा उसका आकार है और ये कहाँ पर स्थित है, इस पर डिपेंड करता है। चलिए समझते हैं। उसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये क्यों होता है। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाता है कि अगर हार्मोन्स का फेरबदल बहुत ज्यादा हुआ है तो 30 से 50 साल की उम्र में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है महिलाओं में। वहीं पर अगर कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, मतलब पहले किसी को हुआ है, तो चांसेस होते हैं कि उसकी अगली पीढ़ी में ये हो सकता है। वहीं पर ओबिसिटी है, मतलब मोटापा बहुत ज्यादा है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, तो होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा भी और कारण हो सकते हैं। अब समझते हैं किसके सिम्टम्स और आकार के बारे में। महिलाओं की जो बच्चेदानी होती है उसकी 3 परतें होती हैं। सबसे अंदर वाली परत को हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाली परत को हम लोग मायोमेट्रियम बोलते हैं और सबसे बाहरी परत को हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। अब अगर जो सिस्ट है वो एंडोमेट्रियम की लेयर पे हुआ है, मतलब अंदरूनी लेयर पे हुआ है, तो हम उसको सब म्यूकोजल सिस्ट बोलते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं वो पीरियड में बहुत ज्यादा फ्लो होगा, हैवी ब्लीडिंग में क्लॉटिंग हो सकती है, मतलब आपको थक्के दिखाई दे सकते हैं, या फिर पीरियड आपका अनियमित तरीके से आ सकता है। वहीं पर अगर वो सिस्ट बीच वाली लेयर पे हुई है, मतलब कि मायोमेट्रियम पे हुई है, तो प्रेगनेंसी में इसमें प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ में पीरियड का बहुत फ्लो हो सकता है। जो ये सिस्ट है वो बाहरी लेयर पे है, तो उसको हम लोग सब सेरोसेल बोलते हैं। इसमें पीरियड का फ्लो ज्यादा होना या फिर क्लॉट नहीं आता है, क्योंकि ये लेयर पे होता है, तो ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ इसका आकार बड़ा होता है। इसकी वजह से होता क्या है, जो पेशाब की थैली होती है उस पे दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब आता है और इसका साइज भी अन्य फाइब्रॉइड से ज्यादा बड़ा होता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो आपको फाइब्रॉइड में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि डायग्नोज कैसे करें, कैसे पता करें कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है अल्ट्रासाउंड करवाना। अल्ट्रासाउंड में आप पता लगा सकते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड कितना बड़ा है और उसकी लोकेशन क्या है। दूसरी हम लोग टेस्ट करते हैं हिस्टोसिल्पिंजोग्राफी। हिस्टोसिल्पिंजोग्राफी में भी आप नीचे के रास्ते डाई डालते हैं और एक्सरे स्कैन पे हम लोग देखते हैं कि वो लोकेशन कहाँ पर है और आकार उसका कितना बड़ा है। तीसरा सबसे सटीक, सबसे सही और सबसे विस्तृत जानकारी देता है एमआरआई। एमआरआई से हम पता कर सकते हैं कि उसका शेप कैसा है और उसकी वेरिएबिलिटी कैसी है। ये सब कुछ एमआरआई से बहुत साफ और विस्तृत तरीके से देखा जा सकता है। इस सारे इन्वेस्टिगेशन को करके हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसका इलाज क्या है, तो कैसे इससे बच पाएंगे। इसका आसान सा ट्रीटमेंट है। इसको दवाओं के जरिए ठीक किया जाता है अगर इसका साइज छोटा होता है तो। वैसे तो इसका साइज अपने आप श्रिंक हो जाता है, अपने आप खत्म भी हो सकता है, लेकिन तो अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो मेडिकली हम लोग कुछ हार्मोनल दवाओं से इसको ठीक करते हैं। साथ ही साथ में अगर इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, दवाओं से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसका सर्जरी करते हैं। सर्जरी में लैप्रोस्कोपी करते हैं, मतलब फाइब्रॉइड को निकालने की कोशिश करते हैं। दूरबीन की मदद से छोटा चीरा लगा के, छोटा टाका लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये था यूट्राइन फाइब्रॉइड। अगर आपके आसपास किसी भी महिला को यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें, हो सके उसकी कुछ मदद हो जाए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।